बड़ा सवाल है, राहुल गांधी कितने बदले हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, क्या क्या बदलाव उनमें आए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में 134 दिनों तक चली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को संपन्न हो गई है और श्रीनगर के शेरे कश्मीर स्टेडियम में यात्रा का समापन हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी कितने बदले हैं, क्या गंभीर नेता की इमेज उनकी बन पाई है, क्या विपक्ष को साध कर प्रधानमंत्री पद के दावेदार या विपक्ष की तरफ से पीएम पद के फेस के तौर पर राहुल गांधी का नाम आगे आ पाएगा, क्या विपक्ष उन पर इतना भरोसा कर पाएगा, जैसे बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हैं। अब इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इसका आधार ये बनेगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कैसे आपको एक अलग रूप देखने को मिल रहा है राहुल गांधी का। पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी ने 14 राज्यों के 75 जिलों को कवर किया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई इस यात्रा ने करीब 3500 यानी 3570 किलोमीटर का सफर तय किया है। इनमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर शामिल है। यात्रा से जुड़े कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना रहा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी की एक नई इमेज तैयार करने में वो कामयाब रहे। करीब 5 महीने बाद राहुल गांधी से जुड़े लोग उन्हें गंभीर नेता के तौर पर पा रहे हैं या उनको लगता है कि राहुल गांधी एक गंभीर नेता के तौर पर सामने आए हैं। अब वो विपक्ष को लीड कर सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। आप देखिए, कश्मीर में तो कल आवाज़ ये उठी रही थी कि प्रधानमंत्री पद के तौर पर राहुल गांधी चॉइस दिख रहे थे, लेकिन ये क्षेत्र विशेष की बात है, वहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। क्या इस तरह की इमेज राहुल गांधी आगामी चुनाव में देश के अन्य हिस्सों में बना पाएंगे, या जहाँ जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है क्या वहाँ पर लोगों ने उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री पद के वो काबिल हैं या प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कहते रहे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी नहीं है, लेकिन जानकार बताते हैं कि कांग्रेस दक्षिण से उत्तर तक यात्रा के जरिए 372 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है। ये 372 वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। कई ऐसी सीटें रहीं या कई ऐसे राज्य रहे हैं जिनको पूरी तरह से छोड़ दिया गया, तो इसको भी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस मिला है उसके बाद अब पूरब से पश्चिम एक यात्रा का नया एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। चुनावी साल में, चाहे वो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव हों या फिर बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, किसी भी मौके को अभी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये शुरुआत है भारत जोड़ो यात्रा, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी जो राहुल गांधी की इमेज बनी है, इसको और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या कांग्रेस इसके लिए नई रणनीति बनाएगी या कांग्रेस ने पहले से कुछ तय कर रखा है, ये भी कुछ बड़े सवाल है। सियासी मकसद से ज्यादा राहुल के लुक और टी शर्ट की चर्चा रही है, जिसने राहुल को खासा चर्चा में ला दिया। राहुल के इस सफर में सियासत से ज्यादा उनका लुक चर्चा में रहा। कन्याकुमारी में 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत के समय राहुल के चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन करीब 5 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी तो सिर के बाल भी बड़े हुए थे। इधर राहुल की सफेद टी शर्ट भी चर्चा में रही, जिसे पहनकर वो कड़ाके की सर्दी में भी चलते नजर आए। राहुल की अगुवाई में विपक्ष को एकजुट करने की रणनीति भी बनाई गई। राहुल गांधी की यात्रा जिन राज्यों से गुजरी, वहां विपक्ष के नेता राहुल की यात्रा में शामिल हुए। शिवसेना के उद्धव गुट से संजय राउत, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला राहुल के साथ दिखे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्रा के बाद राहुल से मुलाकात की बात कही, वो न्योता मिलने के बावजूद यात्रा में शामिल नहीं हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन सभी लोगों ने भी यात्रा से दूरी बनाए रखी और कुछ से तो कांग्रेस ने भी दूरी बनाकर रखी। यात्रा के समापन कार्यक्रम के लिए कांग्रेस ने 21 दलों के नेताओं को न्योता दिया था। इनमें से 12 दलों ने इस कार्यक्रम में आने की सहमति भी दी थी, 9 दलों ने इससे दूरी बना ली थी। कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले 21 दलों को भारत जोड़ो यात्रा की समापन रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल समेत 21 दलों के अध्यक्षों को निमंत्रण दिया। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, आरएलडी, आईयूएमएल, आरएसपी और जेडीएस इसमें शामिल थे। समापन समारोह में आने के लिए शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, सीपीएम ने हामी भी भरी थी। हालांकि खराब मौसम की वजह से इन दलों के नेता यहां नहीं पहुंच पाए थे। आमंत्रण के बावजूद कौन कौन से दल नहीं आए और क्यों,
वो भी आपको बताते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में कई बड़े विपक्षी दल शामिल नहीं हुए। इनमें अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है मायावती की, आम आदमी पार्टी है, ऐसे कई दल शामिल हैं, ये आए नहीं साथ में। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दलों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद भी थी, लेकिन टीएमसी से लेकर आप तक के नेता खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रखना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर दल जो हैं वो कांग्रेस की जमीन पर ही बड़े हुए हैं। मंदिर, मस्जिद और चर्च, गुरुद्वारा भी राहुल गांधी गए। राहुल की इमेज की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए, पहले तो विपक्ष और विपक्ष के केंद्र में राहुल आते नहीं आते, कम से कम एक विमर्श तो शुरू हुआ। अभी तक तो कोई सोच भी नहीं रहा था। यात्रा शुरू होने के पहले राहुल गांधी के विषय में कोई विचार नहीं करता था। अब राहुल गांधी, विपक्ष के कई नेताओं को खतरा लग सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की अपनी इमेज जो है उनकी महत्वाकांक्षाओं के आड़े आ सकती है। राहुल गांधी यदि बड़े चेहरे के तौर पर आते हैं तो ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इनके प्रधानमंत्री बनने की राह में बड़ा रोड़ा जो है वो राहुल गांधी बन सकते हैं। तो लिहाजा ये एक इमेज में बड़ा परिवर्तन है कि विपक्ष के एक मजबूत चेहरे के तौर में, या अभी विपक्ष में जो स्थिति उसमें सबसे सशक्त चेहरे के तौर पर वो उभर कर सामने आ रहे हैं। अब नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, ये जो टैग दिया है ये कितना काम कर रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन की राजनीति हाल में देखने को मिली है, सॉफ्ट हिंदुत्व भी राहुल गांधी का देखने को मिला है। लेकिन यात्रा के बीच में राहुल अलग अलग राज्यों में कई धर्म स्थलों पर भी गए। राहुल जहां गए उनकी वेशभूषा उसी के मुताबिक नजर आई। राहुल मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे गए, पूजा अर्चना की, धर्मगुरुओं से भी मिले, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से भी राहुल की यात्रा में जो है कई बार उनकी मुलाकात देखी गई है, और कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो चर्चा में भी आए इस दौरान। खासतौर पर मैं कमल हासन का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो सिर्फ एक बॉलीवुड या तमिल फिल्मों के सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि वो एक राजनेता भी हैं, उनके अपनी राजनीतिक दल भी चलाते हैं, तो उनका आना काफ़ी दिलचस्प रहा था दिल्ली में। लेकिन इसके अलावा कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी राहुल की यात्रा में जुड़ी। इनमें स्वरा भास्कर, पूजा भट्ट, रिया सेन, सुशांत, ज़्यादातर वो लोग जो ऑलरेडी ट्विटर पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बीजेपी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपको बोलते दिखाई दिए, या मुखर दिखाई दिए, या कई मुद्दों को उठाते रहे, सरकार के खिलाफ उठाते रहे, वो राहुल गांधी के साथ जुड़ते दिखाई दिए। और गुजरे ज़माने के पॉपुलर एक्टर अमोल पालेकर से लेकर उर्मिला तो खैर कांग्रेस का हिस्सा भी रही, तो उर्मिला मातोंडकर भी शामिल रही हैं। वहीं दक्षिण भारत के कमल हासन जो हैं उनका आना भी काफ़ी दिलचस्प रहा भारत जोड़ो यात्रा में। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यात्रा के जरिए राहुल गांधी की क्या गंभीर नेता की एक इमेज बनी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लगभग हर सवाल का जवाब दिया। वो बीच बीच में ब्लॉगर्स को इंटरव्यू देते रहे। इन इंटरव्यूज़ में राहुल सियासत से लेकर पर्सनल सवालों के जवाब बेबाकी से देते रहे। लोकल कनेक्ट इसकी बात करें तो राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। तब वो सफ़ेद टी शर्ट और ट्रैक पैंट में स्पोर्ट शूज़ पहनकर चल रहे थे। राहुल के साथ स्थानीय लोग भी जुड़ते गए, आम लोगों के साथ वो जुड़े। टफ नेता की इमेज बनाई है उन्होंने। राहुल की यात्रा 2 अक्टूबर को कर्नाटक के मैसूर पहुंची थी। दिन भर यात्रा के बाद देर शाम राहुल लोगों को संबोधित करने के लिए मंच की तरफ बढ़ते हैं। बारिश होने लगती है, राहुल बारिश के रुकने का इंतजार नहीं करते हैं, भीगते हुए भाषण देते हैं। अभी फिर वो बर्फ में जमकर बर्फबारी हो रही है, उसके दौरान वो भाषण दे रहे हैं। वो एक टफ नेता की इमेज दे रहे हैं और पूरी यात्रा उन्होंने कंप्लीट की है। पहले ये भी कहा जा रहा था कि 3500 किलोमीटर की यात्रा कोई कर पाएगा, आज तक किसी ने नहीं की। तो एक टफ राजनेता की, युवा और फिट नेता की इमेज भी उन्होंने बनाई है। जमीनी मुद्दों पर पकड़, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। राहुल गांधी की यात्रा जब तेलंगाना पहुंची तो वो किसानों के समर्थन में गन्ना उठाकर चलते दिखाई दिए, ट्रैक्टर पर भी बैठे दिखाई दिए थे। यहाँ पहुंचने के बाद राहुल का लुक भी बदल चुका था, उनकी दाढ़ी भी बढ़ने लगी थी। वो सफ़ेद टी शर्ट पहनकर ही यात्रा करते रहे, ये खासी चर्चा में रही। कड़ाके की सर्दी में भी महिलाओं की अहमियत और उनका सम्मान। 19 नवंबर को यात्रा में केवल महिलाएं ही राहुल गांधी के साथ चली थी। पूरे यात्रा के दौरान राहुल गांधी महिलाओं और बच्चों से मिलते दिखाई दिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भाई के साथ यात्रा में शामिल हुई थी। पार्टी वर्कर्स से जुड़ाव, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। पंजाब के जालंधर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इसके बाद राहुल ने तुरंत यात्रा स्थगित कर दी और उनके घर पहुंचकर संवेदना जताई थी। बर्फ में राहुल प्रियंका की मस्ती जो देखने को मिली, उससे भाई बहन का एक कनेक्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ में ये भी देखने को मिलता है कि ये कांग्रेस की वो नई पीढ़ी है जो देश के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है।
हैं, या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकती है। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन से पहले बर्फबारी शुरू हो गई। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने जमकर बर्फ में मस्ती की। वो एक दूसरे पर बर्फ फेंकते दिखाई दिए। इसका वीडियो राहुल गांधी ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन ये मानना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा ने काफ़ी बदला है। इस बदले हुए रूप के साथ में राहुल गांधी लोगों को कितना कनेक्ट कर पाते हैं, आने वाले दिनों में किस तरीके से जारी रख पाते हैं इस बदलाव को, और निश्चित तौर पर आगामी चुनाव में कितना इम्पैक्ट डाल पाते हैं, कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तो आपको आने वाले कुछ समय में ही मिलेंगे। उदाहरण के लिए आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलेंगे, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेंगे, और उससे भी पहले अगर यात्रा का कोई एक्सटेंशन होता है या कांग्रेस कोई और रणनीति पर काम करती है तो उसमें किस तरह का रिस्पांस मिलता है लोगों का, इससे भी तय होगा कि राहुल गांधी की ये बदली हुई इमेज लोगों को कितनी पसंद आ रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।